माँ की याद आती है तो क्या बहू को माँ की याद नहीं आती। बस बहुत हुआ, बहुत दिन संभाला मैंने आपके बच्चों को और घर की जिम्मेदारियों को। शायद आपको याद भी नहीं होगा कि मुझे मैके गए हुए 2 साल हो गए हैं। वो तो भला हो इस फ़ोन का कि अब इसमें वीडियो कॉल होता है तो माँ का चेहरा देख लेती हूँ, पर माँ की आंखों में जो दर्द है वो भी मुझे दिख जाता है। आपको तो एहसास भी नहीं होता कि मुझे भी माँ की याद आती होगी। हाँ, आपको क्या एहसास होगा। आप अपनी माँ के साथ जो रहते हैं, हर साल छुट्टियों में आपकी बहन आ जाती है, आपका तो परिवार आपको मिल जाता है, पर मेरा क्या। इतना कहते हुए नीलू की आंखें भर आई। नीलू का पति मानव बोला, मैंने तुम्हें कब मना किया है मायके जाने से, पर घर की ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो, साफ साफ कहो, बस ये ताने मत दो। नीलू बोली, 13 तारीख से बच्चों की छुट्टी है, मैं इस बार माँ के पास जाऊंगी। अगर इस बीच में कोई मेहमान आता है तो मुझे मत बुलाइएगा, और ना ही मेरे जाने की टिकट कैंसिल होगी। मैं सबकी भावनाओं को समझती हूँ, पर जब सामने वाला मेरी भावनाओं को नहीं समझेगा तो कब तक मैं बर्दाश्त करूँगी। अरे, अपनी इच्छाओं को तो मैंने कब का चूल्हे में डाल दिया, पर अपनी बूढ़ी माँ की उम्मीदों को मैं टूटने नहीं देना चाहती। इतना कहकर नीलू कमरे में चली गई। रात में सब खाना खा रहे थे। नीलू की सास विजया जी बेटे से बोली, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। देख रही हूँ दफ्तर से जब से आए हो चुपचाप हो जाता है। बहू, कहीं तुमने तो कुछ मान से नहीं कहा, क्योंकि सुबह दफ्तर जाने वक्त भी तुम दोनों में शायद बहस हो रही थी। नीलू बोली, मम्मी जी, बहस करके आखिर क्या हासिल कर लूँगी। होता वही है जो आप लोग चाहते हैं। हाँ, आपका बेटा नाराज नहीं है, हो सकता है थोड़ा उदास होंगे। विजया जी बोली, और मेरा बेटा उदास क्यों बोली होगा। नीलू मुस्कुराकर बोली, वो मैं अगले हफ्ते मायके जा रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता वो इस कारण से उदास हैं, क्योंकि घर में आप लोग सब इनके साथ होंगे। विजय जी हैरानी से बोली, परंतु बहू, तुम गर्मियों की छुट्टी में मायके कैसे जा सकती हो। तुम तो जानती हो हर साल किरण गर्मियों की छुट्टी में यहाँ आती है। नीलू ने मान की तरफ देखे और बोली, अम्मी जी, हर साल दीदी छुट्टियों में आती हैं, क्या एक बार मैं नहीं जा सकती। क्या गर्मियों की छुट्टी बस ननद के लिए होती है, हम बहुओं के लिए नहीं होती। विजय जी बोली, मान, तुम कुछ कहते क्यों नहीं बहू से। आखिर किरण यहाँ आएगी और बहू नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा। साल में 1 महीना तो उसे मिलता है आराम करने के लिए, और फिर उसे मेरी इतनी याद आती है कि वो कहीं और ना जाकर मेरे पास आती है। नीलू हंसकर बोली, सही कहा मम्मी जी, ननद को माँ की याद आती है तो वो मायके चली आती है, क्या बहू को माँ की याद नहीं आती। इतना कहकर नीलू अपने आंसुओं को छुपाने की नाकामयाब कोशिश करते हुए अपने कमरे में चली गई। आन बोला, माँ सही तो कह रही है, किरण हर साल यहाँ आती है, इसे 2 साल से अपने मायके जाने का मौका नहीं मिला, ऊपर से उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, और किरण जब आ रही है तो आने दीजिए, हम लोग तो यहाँ हैं। क्या नीलू जब नहीं थी तब क्या किरण मायके नहीं आती थी। विजय जी बोली, हाँ वो तो है, पर तब की बात अलग थी। मान बोला, क्या बात अलग थी। जब आती थी तो आप दोनों मिलकर घर संभालती थीं। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने किरण को रसोई में जाते नहीं देखा, ये तो गलत है। और अच्छा है ना, भाभी नहीं रहेगी तो आप दोनों माँ बेटी खुलकर बातें कर सकती हैं, और मेरे भी पुराने दिन लौट आएंगे, हम सब इकट्ठे रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहते ही मान चला गया।
करीब एक हफ्ते बाद विजय जी बोली, बहू, घर की थोड़ी साफ सफाई कर दो। अगले हफ्ते किरण आ रही है। उसके आने से पहले थोड़ी साफ सफाई हो जाएगी तो मेरा काम कम होगा। और हाँ, जाने से पहले राशन पानी सब मंगवा देना। और हाँ, सूखा नाश्ता बनाकर रख देना ताकि शाम में मुझे चाय के अलावा कुछ और बनाना ना पड़े। अब बेटी यहाँ आएगी और उससे मैं ये सब काम करवाऊंगी। हे भगवान, ये सब भी देखना पड़ेगा, सोचा नहीं था। विजय जी बोली, हाँ हाँ। नीलू मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, आप ही तो कहती हैं कि बेटी मायके की शोभा होती है और बेटी का भी पूरा अधिकार होता है। और मैं तो आप सबको वो पुराने दिन जीने का मौका दे रही हूँ जब मैं इस घर में नहीं थी। तो आप लोग कैसे रहते थे? विजय जी बोली, हाँ हाँ, सुना लो बहू। अपने मायके में तुम भी काम करती होगी, पर ससुराल में अगर सास या ननद आने वाली होती है तो बहू को बोझ लगने लगती है। और ये कोई नई बात नहीं है। जब भी गर्मियों की छुट्टी में किरण आती है, तुम कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देती हो। पर याद रखो, मेरी बेटी आएगी जरूर। नीलू बोली, मम्मी जी, काश कि आप मुझे बहू ना समझकर अपनी बेटी जैसी समझती। तब आपको पता चलता कि जिस तरह से दीदी को आपकी याद आती है, मुझे भी मेरी माँ की याद आती है। खैर, कोई बात नहीं। जिस रोज़ आपको एहसास हो जाएगा वो दिन मेरे लिए खास होगा। इतना कहकर नीलू चली गई। नीलू काम वाली के साथ मिलकर पूरे घर की साफ सफाई की काम करते करते वो बहुत थक गई। काम वाली बोली, भाभी जी, आपने कहा था सफाई के बाद आपको नमकीन, मठरी और मिक्सचर बहुत कुछ बनाना है। अरे, इतना मेहनत जो करोगी, बाजार से क्यों नहीं मंगवा लेती? तभी विजय जी आई और बोली, नहीं नहीं, क्या मैं अपनी बेटी और उसके बच्चों को बाजार की चीज़ें खाने को दूंगी? अगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो? और ये क्या बहू, काम वाली की मदद से तुम सफाई कर रही हो फिर भी थक गई? बताओ भला, अपने मायके में जाकर क्या ही अपनी माँ को सुख दोगी? मैं तो कहती हूँ अगली बार चले जाना, इस बार यहीं रुक जाओ। नीलू चीखते हुए बोली, मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। आपको या आपकी बेटी को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे जल्दी जल्दी काम खत्म करने दीजिए। थोड़ी देर बाद आपकी पोते को लाने का समय भी हो जाएगा और मुझे खाना भी बनाना है। पर याद रखिए, इस बार तो मैं मायके जाकर ही रहूँगी। इतना कहकर नीलू फटाफट अपना काम खत्म करने लगी। बेटी के आने से पहले विजय जी ने जाने नीलू से क्या क्या काम करवाना चाहती थी। अगले दिन विजय जी ने कहा, बहू, किसी को बुलवाकर बाथरूम वगैरह भी साफ करवा दो। बच्चे आएंगे तो गंदगी होगी और फिर बेटी से मैं बाथरूम साफ करवाऊंगी, ये तो अच्छा नहीं लगता। नीलू हंसकर बोली, क्यों मम्मी जी, जब ये घर बेटी और बहू दोनों का है तो बहू बाथरूम साफ करती है तो बेटी क्यों नहीं? क्या दीदी स्नान करने के बाद अपने घर का बाथरूम साफ नहीं करती होंगी? विजया जी बोली, बहू, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही कह रही हो? करना है तो करो, वरना किसी और को बुलवाकर करवा दो। नीलू के जाते ही मान बोला, माँ, उसे एक हफ्ते बाद अपने मायके जाना है। आप हर रोज से कुछ न कुछ काम दे रही हैं। ऐसा ना हो कि वहाँ जाकर वो बीमार पड़ जाए।
विजय जी बोली, किसने कहा था ऐसी छुई मुई पत्नी लाने के लिए? सर्दी गर्मी आती नहीं कि तुम्हारी पत्नी के नखरे शुरू हो जाते हैं। मान बोला, माँ आप जानती हैं वो काम करने से पीछे नहीं हटती, परंतु अगर तबीयत खराब हो जाएगी तब तो ना तो आपकी बेटी की आवभगत हो पाएगी और ना ही वो मायके जा पाएगी। याद रखिए, उसने ठान लिया है कि वो मायके जाएगी, इसका मतलब वो जाएगी। पीछे से आपको ना करना पड़ जाए इसलिए कह रहा हूँ। इतना कहकर वो चला गया। दूसरे दिन नीलू का बदन गर्म था तो वो लेटी हुई थी। मान बोला, ये सब थकान की वजह से हो रही है। नीलू बोली, और आप जानते हैं ये थकान मुझे किसने दी है? मान बोला, अब मैं माँ को क्या समझाऊं? 1 हफ्ते बाद तुम्हें जाना है और 2 हफ्ते बाद किरण को आना है। समझ में नहीं आता आखिर घर में चल क्या रहा है। जैसे ही किरण को खबर मिली कि नीलू की तबीयत ठीक नहीं है, वो विजया जी से बोली, मेरे आने की खबर सुनते ही भाभी हर बार सर पकड़कर बैठ जाती हैं। वहाँ आकर मुझे सब कुछ करना पड़े, फिर क्या फ़ायदा मायके आने का? इससे अच्छी तो मैं यही हूँ। अब जब तक भाभी की तबीयत ठीक नहीं होगी मैं नहीं आने वाली। अन्य ने नीलू को डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने कहा थकान की वजह से हो गया है, 1 दिन आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। और वैसा ही हुआ। 2 दिन में नीलू ठीक हो गई। पर ये 2 दिन विजय जी को काम करना पड़ा, तब उन्हें नीलू की अहमियत का पता चला। 2 दिन बाद विजय जी रसोई में जा रही थीं। नीलू बोली, मम्मी जी ठहर जाइए, मैं दवाई ले लेती हूँ, फिर रसोई का काम निपटा लूँगी। विजय जी ने राहत की सांस ली। नीलू ने दवाई ली और फिर वैसे ही घर का काम करने लगी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, नीलू की तबीयत फिर बिगड़ती जा रही थी। अगली सुबह विजय जी रसोई में आईं और बोली, बहू फ्रिज में मलाई बहुत इकट्ठी हो गई है, घी निकाल दो। किरण को हलवा बहुत पसंद है, आएगी तो उसके लिए हलवा बना दूंगी। नीलू बोली, मम्मी जी न जाने क्यों मुझ में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। आज घी नहीं निकाल पाऊंगी। आज तो आपको चाय भी खुद बनाकर पीनी होगी। अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ खड़ी रही तो मैं गिर जाऊंगी। इतना कहकर नीलू अपने कमरे की तरफ चली गई। विजय जी काम वाली को बोली, तेरी भाभी तो थोड़े से ही काम से थक जाती है, अब तुम ही मेरे लिए चाय बना दो। काम वाली चाय बनाकर विजय जी को दी और बोली, अम्मा जी एक बात कहूँ, भाभी की जगह अगर आपकी बेटी होती तब भी क्या आप ऐसा ही कहती? आपको पता है मोनू को रखने की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपनी एक सहेली को दी है, क्योंकि वो बस स्टॉप तक भी नहीं जा पा रही हैं। भाभी की तबीयत सच में बहुत ख़राब है। विजय जी बोली, अरे कुछ नहीं होता, थोड़ी सी थकान है, आराम करेगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी, तुम अपना काम करो। इतना कहकर विजय जी आराम से चाय पीते हुए अपनी बेटी से बातें करने लगी। शाम में जब मान घर आए तो नीलू को देखकर बोले, क्या बात है, आज फिर तुम थकी थकी लग रही हो? जब नीलू ने कोई जवाब नहीं दिया तो मान ने देखा नीलू का शरीर तप रहा था। मान ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने घर आकर नीलू की जांच की और दवाई देकर 1 हफ्ते के लिए आराम करने को कहा। मान विजय जी से बोला, माँ मैंने आपको कितनी बार कहा था नीलू की तबीयत ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब लो करो घर का सारा काम। अरे बेटी के आने की खुशी में बहू से ज़रूरत से ज़्यादा काम लोगी तो उसकी तबीयत तो खराब होगी ही। अब बुलाओ बेटी को छुट्टियों में
कहकर देखना कभी नहीं आएगी। ना चाहते हुए भी विजय जी को अब घर का पूरा काम करना पड़ता था। उन्होंने किरण को फ़ोन करके कहा, तुम 1 हफ्ते पहले चली आओ, मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। किरण ने साफ साफ इनकार कर दिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि आखिर बहू को मायके की याद क्यों आती है। जब उसे ससुराल में आराम नहीं मिलेगा तो कोई भी लड़की माँ के पास जाना ही चाहेगी। 1 हफ्ते बाद नीलू भली चंगी हुई। किरण का फ़ोन आया कि माँ, मैंने अपना इरादा बदल लिया है, अब मैं आ रही हूँ। विजय जी ने कहा, नहीं बेटा, अब तुम गर्मियों की छुट्टी में मत आया करो। सर्दियों की जब 10 दिन की छुट्टी होती है तभी आना। गर्मियों में काम कर कर के बहू की हालत खराब हो जाती है और फिर मुझे अगर करना पड़ गया तो फिर क्या फ़ायदा। विजय जी ने बेटी का आना टाल दिया। नीलू और मान ये सुनकर बड़े आश्चर्य में थे। तब काम वाली बोली, देखा भाभी, जब खुद पर बात आई तो अम्मा जी को सब पता चल गया। न जाने क्यों सास को ये नहीं समझ में आता कि जितना उनकी बेटी को उनकी याद आती है, बहू को भी अपनी माँ की याद आती ही होगी। चलो, अंत भला तो सब भला। आप आराम करो और ठीक हो जाओ, तभी अपने मायके जाना और अम्मा जी की चिंता मत करना। आपके पीछे मैं उनकी मदद कर दूंगी। इतना कहकर वो भी चली गई। अब नीलू की तबीयत बहुत संभल चुकी थी। वो घर को और जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल रही थी। 1 हफ्ते बाद विजय जी बोली, बहू, तुम्हें मायके के लिए कब निकलना है? ये सुनकर मान बोला, माँ, अगर ये चली जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी? विजय जी बोली, जब किरण नहीं आएगी तो दिक्कत क्या होगी? ये सुनकर नीलू मुस्कुराने लगी। विजय जी बोली, ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। अब तुम ननद और भाभी ये तय कर लो कि गर्मी की छुट्टियों में और सर्दी की छुट्टियों में कौन मायके जाएगा, क्योंकि मुझे परेशानी नहीं होनी चाहिए। मान बोला, माँ, तो क्या मैं नीलू को मायके भेज दूँ? विजय जी बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ तुम इसे वहाँ छोड़कर आओ। और मैं इतनी भी बुढ़ी नहीं हुई कि एक दिन घर में अकेले नहीं रह सकती। पर बहू, बस 1 हफ्ते, उससे ज़्यादा नहीं। इतना सुनते ही नीलू खुश हो गई और विजय जी को गले लगाते हुए बोली, मम्मी जी, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। जितनी याद आपको दीदी की आती है उतनी ही याद मुझे मेरी माँ की आती है। आज ये बात आप समझ गई। 2 दिन बाद मान नीलू को उसके मायके छोड़कर आया और फिर करीब 1 हफ्ते उसने माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताया और पुराने दिनों को याद किया जब घर के काम दोनों मिलकर कर रहे थे। तब उन्हें एहसास हो रहा था कि नीलू पूरा दिन हर किसी की इच्छाओं को कैसे पूरा करती है, तो उसे भी छुट्टी मिलने का अधिकार तो बनता है। तो मित्रों, हर किसी को अपनी माँ की याद आती है। तो अगर आपकी बहन या आपकी बेटी आपके पास आती है तो क्या कभी आपने अपनी पत्नी